जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। आज हम लोग आगे का चैप्टर जो है, आगे का चैप्टर देखने वाले हैं और जिससे 51 क्वेश्चन बच गया है उसी को देखने वाले हैं। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो सभी को देखने वाले हैं। टोटल जो है आपको जितना बड़ा छोटा है सभी को देखेंगे। इसीलिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर वीडियो देखिए। पूरा घटना चक्र 2026 को कराया जा रहा है। पहले साइंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? बताइए। बिल्कुल, आप लोग तो पढ़े हो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ जो होता है ना, इसमें दो गो होता है, ठीक है। जिसमें होता है एक आर्गे कैल्सीफेरॉल होता है, एक होता है केले कैल्सीफेरॉल होता है। तो इसका जो आर्गे, तो आर्गे मतलब आगे, तो आगे कौन रहेगा? आगे दो रहेगा, उसके बाद तीन रहेगा, तो आर्गे मतलब आगे, यानी D2। इसको आर्गे कैल्सीफेरॉल को D2, और जो होता है वो केली कैल्सीफेरॉल को D3 कहा जाता है। दोनों आपको ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर बच्चे को ये सब नहीं पता रहता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और आइए देखते हैं डिस्कशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखिए, हम लोग बात करें तो विटामिन डी टू को क्या कहते हैं? ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को केलो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। बहुत ही वीवी इंपॉर्टेंट है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। और इसकी कमी से बच्चों में सूखा, हम लोग जानते हैं विटामिन की डी की कमी से क्या होता है? सूखा और रिकेटस रोग हो जाता है। और जो है वयस्क में कौन होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग जवाब दीजिए। केले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम बताइए। बताइए आप लोग। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्योंकि यहाँ फंसने वाला नहीं, क्योंकि डी ही दे दिया है, लेकिन यहाँ अगर D2 और D3 देता है तब D2 में आगे कैल्सीफेरॉल और उसके बाद केले कैल्सीफेरॉल D3 होता है, आगे और पीछे। केले के लिए आगे सिर्फ याद रखिए तो अपने आप वो पीछे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें तो वही चीज है, देख लेते हैं एक बार। केले कैल्सीफेरॉल की अगर बात करें तो रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतु में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, जिसमें केले कैल्सीफेरॉल तथा ऑर्गे कैल्सीफेरॉल होता है। D2 और केले कैल्सी D3। केले केले के कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं संतु स्वयं में होता है, जबकि ऑर्गे कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण, देखिए जो ऑर्गे कैल्सीफेरॉल है ये आगे रहता है, यानी D2 इसका आगे रहता है, तो कौन करेगा? सूर्य के प्रकाश होता है संश्लेषण। लेकिन ये जो केली कैल्सीफेरॉल है इसका जो जंतु स्वयं जंतु के शरीर में स्वयं होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सूर्य प्रकाश की परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से ऑर्गेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं बनती है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर लोग, इसका आप लोग आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? कौन सा विटामिन जो होता है हमारे शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है? बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और विटामिन भी डी। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम डी है। केली कैल्सीफेरॉल, जब जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन होते हैं वही केले कैल्सीफेरॉल और आर्गे कैल्सीफेरॉल, दोनों याद रखिएगा। संश्लेषण स्वयं संश्लेषण को केली कैल्सीफेरॉल, लेकिन प्रकाश के संश्लेषण ऑर्गे कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश से। ये सब वही बात है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए, मानव शरीर में विटामिन ए संचित हो रहता है। बताइए कहाँ रहता है विटामिन ए संचित, कहाँ रहता है? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो, यकृत में रहता है, ध्यान रखिएगा। आइए तो इसका डिस्कशन देखते हैं। मानव शरीर में यकृत विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी
हो जाती है। ये विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है और इस विटामिन को संक्रमण रोधी भी विटामिन, जो विटामिन ए है इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर, और सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और पके आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए रहता है, ये भी ध्यान रखना है। रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है बताइए? बिल्कुल इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आइए देख लेते हैं, मानव शरीर में यह विटामिन भंडारित होता है। बताइए कहाँ भंडारित है? जहाँ कोई विटामिन रहता है भंडारित, वो आपको डायरेक्ट यकृत मारना है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते फिर भी यकृत ही मारना है, क्योंकि यकृत समझिए ये मतलब ये आप गोदाम का काम करता है, टोटल चीज, ठीक ना। आइए बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होती है? बताइए किसमें? बिल्कुल गाजर हो जाएगा, विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है और यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पातलक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सुगमता से होता है। बिल्कुल। और आइए देखते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? बताइए। सेब, पपीता, अमरूद, आम। इन फंसना नहीं है, अगर आप पढ़े हैं तो जरूर इसको मारिएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए पपीता से भी ज्यादा आपको मुख्यतः पपीता से भी ज्यादा ऑप्शन आम, पके आम में से विटामिन ए की मात्रा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए थोड़ा देख लेते हैं इसका डिस्कशन। आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी एवं विटामिन ई पाया जाता है। ये भी हो गया। और इसका आइए देख लेते हैं, बताइए विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं। अंकुर का तेल जो होता है इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है और ये जनन क्षमता को बढ़ाता है। बताइए। देखिए मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिन की जरूरत पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिन में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। और विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है और यह सबसे इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई को वंध्यता रोधी कारक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बताइए आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बताइए। विटामिन ए का, विटामिन, प्रोटीन का, एंजाइम का या हार्मोन का? बताइए किसका निर्माण जो होता है हमारे शरीर में नहीं होता? बताइए बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। बल्कि यह संचित रहता है, इसका निर्माण खुद नहीं कर पाता है। विटामिन डी के, बी12 को कर पाता है लेकिन इसका नहीं करता है। देखिए विटामिन ए को रेटिनॉल, इसका जो रेटिनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल कहते हैं मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, किंतु विटामिन के, विटामिन बी12 और विटामिन डी को संश्लेषित किए जा सकते हैं। बिल्कुल राइट हो गया। बताइए सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? बताइए सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा? बिल्कुल इसका जो रासायनिक नाम दिया है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल याद रखिएगा। तो आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं डिस्कशन। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इस जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है और यह विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत, सबसे ज्यादा प्रमुख स्रोत याद रखना है गाजर। आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बताइए यदि कोई
व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। ये सही है या गलत बताइए। बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी बिल्कुल। अगर सब्जियां बंद कर दें, ठीक है ना, बंद कर ऐसा नहीं है अति होगा, मगर लेकिन और उसमें क्योंकि हम लोग जानते हैं उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, बिल्कुल कमी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखते हैं, ये गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा आइए इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। देखिए, यदि कोई यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकता है, बिल्कुल सही है। और प्रश्न ये एक इंगित किया जाना कि हरी सब्जियां न खाने से रतौंधी हो जाएगी कि भाषा संबंधी त्रुटि प्रतीत हो रहा है, प्रतिभा त्रुटि से बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बिल्कुल विटामिन बी 12 में पाया जाता है। देखिए, विटामिन कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन बी 12 साइनो कोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन बी 12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और तथा इसकी कमी से जो हम लोगों का तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन बी 12 की अगर बात करें तो बी 12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस हो गया, मछली, यकृत, पनीर इत्यादि। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। बिल्कुल बी 12 का संश्लेषण कौन कौन करते हैं? विटामिन डी, उसके बाद है विटामिन बी 12 और विटामिन के का जो आंत के जीवाणु, तीनों विटामिन को संश्लेषण कर सकते हैं। बताइए, देखिए अगर बात करें विटामिन बी 12 के कौन सी धातु मौजूद है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोबाल्ट। बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो बताइए, कोबाल्ट निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? बहुल रिपीट क्वेश्चन, बिल्कुल बी 12 ध्यान रखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर। देखिए अगर बात करें विटामिन बी 12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है। अगर रहता है, बिल्कुल आपका ये सही है। विटामिन बी 12 जल में विलय है, बिल्कुल सही है। रहते हैं। उसके बाद जो है बिल्कुल ए और बी जो है आपका सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा इसको। देखिए अगर बात करें तो विटामिन, देखिए यकृत कोशिकाओं में विटामिन ए, डी, के तथा बी 12 का संचय होता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और ये विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी जितना जैसे कॉम्प्लेक्स B 1 2 3 5 6 7 8 8 में होता है, 7 के बाद 9 या 11, उसी को 9 9 11 से कहीं कहीं आपको 11 देखा, वही फॉलिक अम्ल होता है, उसी कहा जाता है। तथा विटामिन सी सब जल में घुलनशील है। प्राय जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। प्रश्न में दिया गया कारण स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो आइए नेक्स्ट बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। साइना कोबालामिन कौन सा विटामिन? बिल्कुल विटामिन डी, विटामिन ऑप्शन डी विटामिन बी 12 होता है। आइए देखिए, वही विटामिन बी 12 रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है जो शरीर में रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है और इसकी कमी और घातक से रक्त थायमीन की अगर बात करें तो थायमाइन क्या है बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन बी 1 को थायमीन कहा जाता है। बी 1 का देखिए रासायनिक नाम थायमीन है, जिसे फंक ने चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप में इसे विलियम से पृथक किया और इस विटामिन की कमी से शरीर में वेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन बी 2 तथा बी 6 का रासायनिक नाम देखिए बी 2 का राइबोफ्लेविन है और पायरिडॉक्सिन बी 6 कहा जाता है। इन सपना जो हम लोग देखते हैं जो याद रहता है बी 6 के ही कारण होता है। अब बताइए इसका आंसर। एक मनुष्य के वेरी सुखारोग और शरीर की बीमारी होता है, यह
यह वह नहीं ले रहा है, या क्या चीज? तो B1 जानते हैं, B1 नहीं ले रहा होगा, सूखा रोग अगर हो रहा है तो डी नहीं ले रहा, स्कर्वी सी नहीं ले रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसका डिस्कशन भी देखते हैं। देखिए देखिए विटामिन B1 डी व सी की कमी से कैंसर वेरी वेरी सूखा रोग व स्कर्वी होता है, बिल्कुल वही है। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि में तक याद रखने में? तो बिल्कुल B6 हो गया ऑप्शन सी। देखिए इस अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे वे सपनों को याद रखने में मददगार साबित होता है। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए B1 संतरा बिल्कुल गलत है। विटामिन डी यकृत नहीं, मतलब ये आपका ये तो संतरा ये गलत है, लेकिन विटामिन डी यकृत तेल बिल्कुल होता है। कॉड यकृत गेहूं अंकुर ये भी होता है। इससे अल्फा से ये भी होता है, लेकिन इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए अब देख लेते हैं थोड़ा इसका डिस्कशन। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल यानी मछली का जो कॉड लिवर होता है ना यकृत, विटामिन डी समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुरित तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विटामिन ई ऑप्शन होगा। बताइए इसका आंसर आप लोग को देना। देखिए इसमें एक गलत है, इसमें जो गलत है इसको गलत को आप लोग को हमको कमेंट बॉक्स में बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा चैनल को बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। खूब बढ़िया सा पढ़ाई कीजिए जोश जुनून के साथ। देखिए पढ़ाई के अलावा आप इधर उधर कुछ करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होगा मगर बहुत देरी लग जाएगा, इसलिए आप अगर जल्दी चाहते हैं तो थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पढ़े पे लगे हैं तो पढ़ाई पे फोकस दीजिए। आज के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।